हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुर द्विवेदी और आज आप लोग देख रहे हैं पैटर्न कंप्लीशन, जो कि नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और विद्या ज्ञान की परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। और ये जो है आकृति पूरक जिसको हिंदी में बोलते हैं। और आज हम लोग इसी के सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आकृति पूरण। आकृति पूरण का मतलब होता है पूरक, सॉरी, आकृति पूरक का मतलब होता है एक जैसे आकृति दी गई है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए। जैसे ये वाली आकृति दी गई है यहाँ पर, इस आकृति में आप देख सकते हैं कि ये वाला पैटर्न जो है, ये वाला बॉक्स जो है कुछ खाली दिखाई दे रहा होगा आपको। दिख रहा है खाली? ठीक है, इस खाली बॉक्स को पूरा करना है। और कैसे पूरा करना है वो हमें इनसे समझना है। एक दो तीन इनसे समझ के उसको पूरा करना है। तो हमको साफ साफ दिख रहा है, हम इसको जो है आप देख सकते हैं, इसको ये ऐसे गया। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे जाएगा। क्लियर? ठीक, वैसे ही ये जाएगा, ये करके ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमें कहाँ मिल रहा है? ये हमें सी में मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये इस तरह का तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, इन दोनों में ये वाला हो नहीं सकता है, ये वाला गलत है। इन दोनों में क्या सही हो सकता है? इन दोनों में देखिए ध्यान से, इसमें गैपिंग ज़्यादा है, इसमें गैपिंग कम है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर करना क्या होता है हमें, हम इसको यहाँ से पूरा करेंगे। ये ऐसे गया, ये ऐसे आया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखिए तो इसका अपोजिट ये वाला हो गया, इस वाले का अपोजिट ये वाला है। तो इसका अपोजिट इधर वाला हो जाएगा और ये आकृति इस तरफ पूरी होगी, ऐसे ऐसे करके होगी। ठीक है, तो ये किस में दिया हुआ है? ध्यान से देखिए तो ये पूरा है, इस वाली आकृति में पूरा है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको? ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, ऐसे ये पूरा हो रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, तो दूसरे का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं 3 नंबर रीजनिंग में। 3 नंबर रीजनिंग को ध्यान से देखिए। पहले तो आकृति इस तरह पूरी होगी, ये आधा आएगा यहाँ तक, ऐसे जाएगा और उसके बाद ये इस तरह आएगा और ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो बस इतना सा ही रहेगा। और ये किस में है? हम्म, हाँ, ये वाला हमें बी नंबर पे मिल रहा है। ये वाली रीजनिंग बहुत ही आसान होती है। आकृति पूरक कहते हैं, फिगर कंप्लीशन कहते हैं, या कहीं कहीं इनको हम पैटर्न कंप्लीशन भी बोलते हैं। इस तरह की आकृतियाँ काफ़ी आसान होती हैं। और ये जो है नवोदय में 4 से 5 क्वेश्चन इनके आते हैं, 4 क्वेश्चन रहते हैं। और तकरीबन सभी बच्चे थोड़ा सा अभ्यास करके इस तरह की रीजनिंग लगा ले जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 4 नंबर पे आते हैं। अभी आप देखिए, इस वाला ये वाला जो पैटर्न है, इसका ठीक अपोजिट ये वाला पैटर्न है। दिख रहा है आपको? ठीक है, तो इसका अपोजिट पैटर्न ये वाला बन जाएगा, ये ऐसे रहेगा। और उसके बाद एक त्रिभुज बन जाएगा जो कि इस तरह का होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? हमें ऑप्शन नंबर इसका मिल जाएगा, बी नंबर मिल जाएगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं 5 नंबर सवाल में। 5 नंबर सवाल में आप देखिए, इसका अपोजिट ये वाला है कि नहीं अपोजिट? तो इस वाले का अपोजिट क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। तो तीर ऐसे जाएगा और भैया ये वाला हो जाएगा इस तरह। तो इसमें आपको मिलेगा ए नंबर ऑप्शन, एकदम सही मिल जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि कितनी ही आसान रीजनिंग है, बहुत ही आसानी से इसका उत्तर मिल जाता है। और आपके ये थोड़ा सा अभ्यास करके आप अगर इसमें 50 से 60 रीजनिंग लगा लेते हैं इस तरह की, तो आप ये मान के चलिए आपके 4 में 4 नंबर आ जाएंगे इस रीजनिंग में। अब हम आते हैं 6 नंबर रीजनिंग में। थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन कभी कतई घबराने वाली बात नहीं। आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली लाइन इधर आई और ये वाली लाइन इधर, ये वाली इधर और ये वाली इधर। तो 2 लाइनें तो ऐसी होनी चाहिए और 2 लाइनें हमें ऐसी मिल रही हैं केवल और केवल
डी में मिल रही है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी सब लगाने की जरूरत ही नहीं है ऐसे सवालों में। क्लियर? चलिए आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर पे हम आएंगे तो आप ये देख सकते हैं, इसको जो है ये ऐसे जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये इसमें टच करेगा, टच करने के बाद ये ऐसे करेगा। हम कैसे जाने टच करेगा? क्योंकि यहाँ पे टच कर रहा है तो यहाँ भी टच करेगा, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर ए सही कर देते हैं। ओके, चलिए अब हम आते हैं 8 नंबर पे। थोड़ा सा ज़्यादा वर्क है कतई, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। ऐसे एक गोला आएगा, एक चतुर्भुज ऐसे आएगा, ठीक है। किस में है ध्यान से देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो केवल और केवल हमें सी में मिल रहा है। फिर भी हम आगे लगाते हैं, एक लाइन ऐसे चली जाएगी, और एक ऐसे आ जाएगी, ठीक है, और ये वाला यहाँ पे ऐसे खिंच जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला ऐसे खिंच जाएगा, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 9 नंबर रीजनिंग में। 9 नंबर रीजनिंग में आप देखेंगे कि कैसे पूरा होगा। ध्यान से देखो, इसका अपोजिट ये वाला है कि नहीं अपोजिट? मतलब ये ऐसे पलटा मार के ऐसे करके, ठीक है, और ये वाला ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये वाला नीचे की तरफ हो जाएगा, तो इसमें या तो उत्तर बी होगा या फिर डी होगा। बी और डी में आप देख लो डिफरेंस क्या है। बी और डी में डिफरेंस क्या रहेगा? ये वाली लाइन ऐसे जाएगी, ये वाली लाइन ऐसे रहेगी, ठीक है, ये वाली लाइन ऐसे जाएगी और ये वाली लाइन ऐसे आ जाएगी। तो ये लाइन ऊपर की तरफ रहेगी और जरूर रहेगी, आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सी क्यों नहीं होगा? सी में आप देख सकते हैं ये वाली लाइन फालतू में दी गई है, इसकी कोई जरूरत नहीं है इस वाली लाइन की, इसलिए आंसर सी नहीं होगा। ओके, अब हम आते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर में आप देख सकते हैं ध्यान से, ऐसे आया, ठीक है, ये ऐसे चला जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एक जो है ये ऐसे जाके प्लस का निशान ऐसे बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? और यहाँ पे काला काला दिया हुआ है जो कि नहीं होगा, कट जाएगा। काला काला कहाँ होगा? इस जगह पे होगा काला काला, ठीक है, काला काला यहाँ पे होगा, तो ये वाला नहीं होगा, यहाँ पे दिया हुआ है नहीं होगा, केवल यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम यहाँ से उत्तर इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 10 सवाल थे। बाकी के 10 सवाल आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है जी सी अंकुर, ठीक है। जी सी अंकुर आप प्ले स्टोर पे आप टाइप करेंगे, आप प्ले स्टोर पे जाइएगा और वहाँ पे आप जैसे ही जी सी अंकुर ऐप ओपन करेंगे तो आपको इसमें नवोदय फाउंडेशन बैच मिलेगा, नवोदय सैनिक स्कूल का फाउंडेशन बैच मिलेगा, जिसमें आपको क्या कहते हैं, रीजनिंग का जो चैप्टर है ये फ्री में मिलेगा, एक्सेस रहेगा, आप वहाँ पर पूरा वीडियो इसका देख सकते हैं, ठीक है। और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।